यूरोपीय देश में पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक बड़ी तबाही की सूचना सामने आई है। दरअसल खबर है कि पाकिस्तानियों से एक भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया। अहम खबर दें, यूनान कश्ती हादसे में जांबहक अफराद में एक पाकिस्तानी भी शामिल है। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी है, हादसे में बचाए गए अफराद में भी 47 पाकिस्तानी शामिल है। आपको पता है ये इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत पुरानी है, जन्म वाली ना। हाँ। जो चीज नहीं भी होती वो भी पाकिस्तान के ऊपर थोप देते हैं। तो फिर हम जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो ना। दरअसल यूरोप में दाखिल होने के लिए ग्रीस को एक बेहद ही आसान रास्ता माना जाता है, जिसके जरिए लोग यूरोपीय देशों में घुसपैठ कर सकते हैं। पूरा का पूरा सेट चेन है। पाकिस्तानी निकलेंगे, वहां से जाएंगे नॉर्थ अफ्रीका से पानी के रास्ते से घुसेंगे यूरोप में भी ग्रीस और इन सब देशों से घुसते हैं। फिर वहां से आगे फ्रांस चलेगा, यूके, जहां जाना है यूरोप भर में वो पाकिस्तानी फैल जाते हैं। फिर वहां पर वो जाके क्राइम करते हैं, वहां पे ड्रग्स से लेकर ये से लेकर वो से लेकर हजारों तरह के क्राइम करते हैं, जेल में जाते हैं और जेल में जाने के बाद कईयों को फांसी दे दी जाती है। तो शायद ये ऊपर वाले का फैसला था कि इतने सब लंबा प्रोसीजर क्यों हो कि वहां जाओ, क्राइम करो, ये करो, फिर फांसी की सजा हो, बहुत लंबा चौड़ा। शायद उसकी चीज जो है वो अभी से हो गई। अच्छा, हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा एक चीज, पाकिस्तानी आखिर जाते ही क्यों हैं? और वहां पर आप देखो इतनी शक्तियां हैं, एयरपोर्ट के थ्रू तो बहुत कम घुसने दिया जा रहा है पाकिस्तानियों को। वहां पर वीजा में घूमने फिरने की तो अलग बात है, बट वैसे रहने के लिए, टिकने के लिए वैसे ही जनता खिलाफ हो गई है। ये लोग वहां पर जाकर के वहां का क्राइम रेट बढ़ाते हैं, वहां पे सब कुछ करते हैं, वहां पे 2 नंबर के सारे काम करते हैं। इसीलिए जनता वहां की एकदम त्रस्त आ चुकी है इनसे। अहम खबर दें, यूनान कश्ती हादसे में जांबहक अफराद में एक पाकिस्तानी भी शामिल है। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी है, हादसे में बचाए गए अफराद में भी 47 पाकिस्तानी शामिल है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक यूनान के जजीरे क्रेट के जनूब में जो कश्तियों के उलटने के वाकयात हुए, उसमें 47 पाकिस्तानी बचा लिए गए हैं, मगर मरने वालों में एक पाकिस्तानी की भी फिलहाल तस्दीक हुई है। और इस मरहले पर उनका कहना है कि हम हलाक या लापता पाकिस्तानी शहरियों की तादाद की मुकम्मल तस्दीक करने से कासिर हैं। एथेंस में जो पाकिस्तान का सफारत खाना है, वो कोस्ट गार्ड और जो यूरोपीय देश में पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक बड़ी तबाही की सूचना सामने आई है। दरअसल खबर है कि पाकिस्तानियों से एक भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया, जिसके कारण कई लोगों की जानें गई हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि इसमें तकरीबन एक पाकिस्तानी व्यक्ति की मौत सुनिश्चित बताई गई है, जबकि 47 पाकिस्तानी नागरिकों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं रॉयटर्स जैसी एजेंसी का दावा है कि इसमें तकरीबन 5 लोग डूब गए हैं। दरअसल बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान छोड़कर यूरोप के देश में दाखिल होना चाहते हैं और वहां एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन इसी के लालच में वो अक्सर जिस तरीके के डंकी रूट्स को अपनाते हैं, वहां वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। और ग्रीस पहुंचने के क्रम में यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तानी माइग्रेंट से भरा हुआ बोट समुद्र में पलट गया। आपको पता है ये इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत पुरानी है, जन्म वाली ना। हाँ। जो चीज नहीं भी होती वो भी पाकिस्तान के ऊपर थोप देते हैं। तो फिर हम जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो ना। हमें अभी इस वक्त ना अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। कश्मीरियों के साथ खड़े हैं हम इंशाल्लाह, और उनको खुद मुख्तारी का हक दिलाने की जरूरत है। झूठ भी नहीं ना, कई जगह पर ये सच साबित भी हुआ ना। बहुत सी गलतियां, इतने ज्यादा पॉलिसी ब्लंडर्स हैं कि हम अगर बात करें तो शायद पूरी रात हो जाए, लेकिन हम कश्मीर इशू जो है वो मेरे ख्याल से इस वक्त हल नहीं हो सकता। वो है चाइना के पास। हाँ, कई जगह पे 60, 30 और 10 की भी तकसीम आती है। हाँ। अच्छा, चले हो गया, उनके पास ज्यादा है। आप इसी पे करें, ठीक है, चूंकि पावरफुल है, हम आपको नहीं देंगे। इक्का खेल दिया ना उनके डिफेंस मिनिस्टर ने। हमारे कश्मीरी बेचारे तो इकोनॉमी की वजह से इतना तंग आए दिन हड़तालें करते। वो कहते हैं इधर हमारे साथ आ जाओ, खुशहाली है, डेवलपमेंट है, और उधर कश्मीर में $14 बिलियन का सालाना बजट दे रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक घर में एक बच्ची का रिश्ता आता है एक कंगाल घर से। हाँ। और दरअसल यूरोप में दाखिल होने के लिए ग्रीस को एक बेहद ही आसान रास्ता माना जाता है, जिसके जरिए लोग यूरोपीय देशों में घुसपैठ कर सकते हैं। मारे गए थे, उस बड़ी संख्या में मारे गए लोगों की तादाद में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी शामिल थे। इस घटना के बाद से पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से हिल गई है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे मामले में तीव्रता दिखाते हुए एक कमेटी के गठन का आदेश दिया है, जिसके जरिए
ये पता लगाया जाएगा कि आखिर कौन लोग हैं जो ऐसे पाकिस्तानियों को इस तरह के खतरनाक रूट से यूरोप में दाखिल कराने का लालची वादा देते हैं। इस तरह से मुझे एक चाइनीज एम्बेसडर की चाइना की जंग छिड़ गई और कश्मीर चाहिए तो ले रात लो। के अंदर ही वो कहते हैं कि हमला कर दो और कश्मीर ले लो। फिर उसने कहा ये कोई इतना इम्पोर्टेंट मसला नहीं है, भागो सो जाओ, ये जगाने के लायक मसला ही नहीं था, उठ के आ गए हो तुम। अगले दिन जब आया है तो शायद शराब पी हुई थी, ये जो भी मसला था, मामला जब खत्म हुआ है माइंड से यहाँ से, तो कहता वो तो वाकई बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन तब तक उधर से यूएनओ और अमेरिका की इंटरवेंशन से उनका मसला आपस में सॉल्व हो चुका था। तो एक तो हमने यहाँ पर एक मौका आया, निगोशिएशन टेबल पे नहीं आए, आपने बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट किया, जिसका इंडिया भी जिक्र करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब तो ये इंडिया ने ये वर्ड पूरी दुनिया को रटवा दिया पाकिस्तान को लेके। एग्जैक्टली उन्होंने वो कहते हैं ना, एक वो रूसी कहावत है कि झूठ इतना तेजी से बोलो कि वो सच लगने लगे। अच्छा, ठीक है जी। तो इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान को इतना ज्यादा टेररिस्ट कहा है कि दुनिया हमें टेररिस्ट मानती है। मैं ये समझता हूँ कि ये सीधी सीधी डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी ये भारत की ना टैक्टिक्स हैं, जिस ये हर किस्म की जो कंट्रीज हैं ये की आप बात कर रही हैं, जो मुसलमान ऑलरेडी रह रहे हैं वहाँ पे, उनका हाल क्या है? वो उनको याद आते हैं 5 साल गुजरने के बाद। ये नहीं कि 5 साल के दौरान उनका हाल पूछ लें क्या सिचुएशन हाल है, मतलब आप थोड़ा बताएं ऑडियंस को क्या हाल है। आप आसाम में मुसलमानों का हाल देखें, गुजरात में जो हुआ मुसलमानों के साथ देखें, और बेशुमार इस तरह की लोकेशन है जहाँ पे आए दिन रेगुलर बेसिस पे कत्लेआम किया जा रहा है, चुन चुन कर इसलिए मारा जा रहा है कि वो मुसलमान है। अच्छा। अब जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका हाल ये है आपके सामने है। जहाँ जहाँ मुसलमान उनकी अकलियतें हैं, जहाँ पे तादाद में कम होते हैं, हर जगह पे वहाँ ये वाक़यात हो रहे हैं और रेगुलर हो रहे हैं। सिर्फ इसलिए सामने नहीं आते कि वो आने देते नहीं हैं। सर, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, जैसे कि वहाँ पर मुस्लिम 20 करोड़ से ज़्यादा, हालांकि वो माइनॉरिटी में नहीं आते, सेकंड मेजॉरिटी में आते हैं, लेकिन मान लें वो माइनॉरिटीज़ में अगर हम हिंदुओं की बात करें तो 1000 से ज़्यादा जो है रिपोर्ट हिंदुओं से रिलेटेड पाकिस्तान में रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें किडनैपिंग है, फोर्सफुल कन्वर्जन है, जिस तरह से ब्लास्फेमी है। तो मसले उधर भी चल रहे हैं माइनॉरिटीज़ के, हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं जी, मुझे इस बात का पर्सनली यकीन है कि इंतहाई एजुकेटेड अवाम है हमारे कश्मीर की। कश्मीरी इंतहाई जज्बे के साथ पाकिस्तान के साथ हैं। कुछ लोग आपको नज़र ज़रूर आएंगे लेकिन मोस्टली पेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी आवाम के जो जज्बात हैं उन लोगों के साथ हों, ये मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी रहना चाहते हैं। जहाँ तक बात है, देखिए इंडिया ने यह बात किया पॉलिटिकल स्टंट है, वो करते आ रहे हैं हमेशा से। डिफरेंट अशकाल होती हैं उनके, मुख्तलिफ तरीकों से वो ये बातें करते हैं। बात कराएंगे, उन्होंने ओपनली कहा हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें अपना मानते हैं। इसलिए हम अपनी हुकूमत को हमेशा कहते हैं इकोनॉमिकली हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। हम इस वक्त नहीं है, वो हैं, वो बात करते हैं। ओपनली कह सकते हैं आओ हमारे साथ। नॉट एट ऑल। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो हमसे बेटर हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ उनकी जो इस वक्त है, वो बात कर जाते हैं। कुछ उनकी बातें हाईलाइट हो जाती हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं। मतलब पैसा है ना, पैसे की सपोर्ट बस इतनी सी बात है और कोई नहीं है। जहाँ तक कश्मीरियों की बात है, वो फिर से एक पाकिस्तानी झुंड जा रहा था यूरोप के अंदर, वही अपना आतंकवाद फैलाने। जो वो करते हैं ना, एक तो आतंकवाद का तरीका है कि भाई बम बांध के गए, फट गए, वो अब नहीं करते पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानियों ने एडवांस कर दिया सिस्टम को। क्या किया है, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर के नौकरी करेंगे, वहाँ जाकर कुछ छोटा मोटा काम करेंगे, जो जैसी नौकरी मिल जाएगी, वैसे ड्राइवर से लेकर बाथरूम साफ करवाने से लेकर जो जैसी नौकरी मिल जाएगी वो कर लेंगे। साथ ही साथ में 8 घंटे की नौकरी होगी और 2 घंटे का पार्ट टाइम काम होगा। उस 2 घंटे पार्ट टाइम काम में क्या होगा, ये सब पाकिस्तानियों, खास तौर पर पाकिस्तानी पंजाबियों का पूरा गिरोह वहाँ पर चलता है। ड्रग्स की सप्लाई, चोरी चकारी, लूट मार, क्राइम रेट वहाँ का बढ़ना, वहाँ का ग्रूमिंग गैंग को हम देख लें, वहाँ बाकी चीज़ों को हम देख लें, वहाँ हम इस चीज़ तक को देखें कि वहाँ पर पाकिस्तानियों ने पूरा एक पैरेलल जो है वो ड्रग्स का नेटवर्क फैला रखा है। वहाँ पे जो है वो 2 नंबर के जो हथियार आते हैं, किसी को कट्टा चाहिए, बंदूक चाहिए, वहाँ के साथ कोई भी हथियार चाहिए तुरंत मिल जाएगा। किससे संपर्क करो, वहाँ के लोकल पाकिस्तानी से। वहाँ पर जो भी ड्रग्स चाहिए, जैसा भी चीज़ चाहिए, सब ये पाकिस्तानी सप्लाई करने का काम करते हैं। यहाँ तक कि जो क्राइम रेट वहाँ बढ़ रहा है, आप देखो, किसी भी आप अरब में जाओ, आप यूरोप में जाओ, कहीं भी जाओ, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ उस देश के नागरिक होंगे जो जेल में बंद होंगे। उस देश के नागरिकों के बाद कोई भी है सबसे ज़्यादा वहाँ की जेलों में भरा हुआ, तो वो है पाकिस्तानी। आपको इंडियन नहीं मिलेंगे जिसकी 5 गुना 6 गुना ज़्यादा आबादी है पाकिस्तान से। आपको बांग्लादेशी भी अब तो कहो मिल जाएं आने वाले समय में, फिलहाल अब तक तो नहीं मिलते थे। आपको बाकी और कोई अफगानी ये वो कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको
पाकिस्तानी भरे मिलते हैं वहाँ की जेलों में, और जो हिंदुस्तानी होते हैं वो भी इन्हीं के चेले चपाटे होते हैं, वो भी इन्हीं पाकिस्तानी समर्थक ही होते हैं जो हिंदुस्तानी वहाँ की जेलों में बंद हैं।